नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको शिव महापुराण की प्रथम कथा, जिसमें शिव पुराण का महात्म्य बताया गया है, उसे आपको सुनाऊंगा। उसके सुनने से शिव में भक्ति बढ़ेगी। कृपया ध्यान से सुनिए, आप सबका शिव जी कल्याण करेंगे। श्री शिव जी का विशेष महात्म्य। एक समय की बात है, त्रिपुरारी भुजंगधारी श्री काशीपति महादेव जी जगन माता पार्वती के साथ प्रसन्न रूप में विराजमान थे। जगन माता ने उनसे अनुरोध किया, भगवान कोई कथा कहिए। इस पर भगवान भूत भावन किंचित मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती सुनो। पूर्व समय में कुष्मांड नामक ऋषि का एक पुत्र मंडप नाम से विख्यात था। वह बाल्यकाल में ही कुसंगत के कारण पाप कर्म में लीन हो गया था। अतः उसके निंदित कथाओं को सुनकर उसके पिता, माता, भाई आदि सभी संबंधियों ने उसको अपने से अलग कर दिया। वह पूर्व जन्म के कर्मों के कारण किसी का कहना नहीं मान रहा था। उसकी आदतें यहाँ तक खराब हो गई थी कि वह साधु महात्मा, सत्पुरुषों एवं देवी देवताओं तक की निंदा करने लगा। मित्रों, पूर्व जन्म का यह प्रभाव होता है कि ऋषि के ग्रह में जन्म लेकर भी उन आदतों का प्रभाव बना ही रहा इस जन्म में भी। युवा होने पर वह दूसरी स्त्रियों के प्रेम में फंस गया। प्रेम के वश में होकर वह औरों के द्रव्यादि की चोरी में लीन हो गया। उसके दो घनिष्ठ मित्र थे। मित्र क्या थे? कुसंग वाले मित्र थे। एक था नापित, दूसरा था पठारा। इन तीनों ने मिलकर विचार किया कि किसी धनी के घर चोरी करके अधिक धन प्राप्त किया जाए। अतः तीनों ने मिलकर राजा के यहाँ चोरी की। इस चोरी के कारण बहुत सा धन हाथ लगा। सारा धन मंडप के पास था। दोनों मित्रों के मांगने पर भी उसने उन लोगों का हिस्सा नहीं दिया। इस धन को वह एक वेश्या के यहाँ ले गया। वेश्या के यहाँ वह प्रेम लीला करने लगा। इस बीच उसको प्यास लगी। पलंग के नीचे रखी गिलास उसने खाली कर दी। स्वाद कुछ दूसरा था। इसमें क्या था? उसने वेश्या से पूछा। इसमें मदिरा थी। मंडप को इससे बड़ा दुख हुआ। मदिरा पान करके उसने महापाप किया है, यह सोचकर वह बड़ा दुख करने लगा। पर वेश्या बराबर मदिरा का गुणगान करती गई। उसने मंडप को फुसलाकर और मदिरा पिला दी और उसका सारा धन लेकर उसको बाहर निकाल दिया। आपको भी देखना होगा कौन मदिरा का गुणगान कर रहा है। क्या उसकी नजर आपके धन पर है? होश में आने पर मंडप बड़ा विलाप करने लगा। पश्चाताप करता हुआ वह अपने मित्रों के पास आया। सारी आप बीती सुना दी। उन मित्रों ने कहा, हे मित्र, तुमने मदिरापान करके बड़ा पाप किया है, अतः तुम इसका प्रायश्चित करो। मुझे प्रायश्चित का उपाय कहो। बिना प्रायश्चित के सुरापान का दोष नहीं मिटेगा। अतः उस वेश्या से स्वर्ण प्राप्त कर दान करो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम लोग तुम्हारी बड़ी निंदा करेंगे। यह सुनकर मंडप बड़ा दुखी हुआ। वह वेश्या के पास आया और वेश्या से अपना सारा दुखड़ा सुनाया। उसने वेश्या से स्वर्ण की मांग की। इस पर वेश्या बड़ी बिगड़ी और बोली, तुमने जो धन दिया है अब उसकी मांग मत करो। वेश्याएं कभी मिला हुआ धन वापस नहीं करती हैं। क्या तुमको इस साधारण नियम का ज्ञान नहीं है? इस पर मंडप गिड़गिड़ाने लगा, पर वेश्या के हृदय पर इसका जरा भी असर न हुआ। उसने अन्यान्य वेश्याओं को बुला लिया। सब मिलकर उसकी भर्त्सना करने लगी। कई ने तो उसको धमकी भी दी। हे पार्वती, इस प्रकार मंडप बहुत अपमानित होकर वहां से निकाल दिया गया। मंडप विलाप करता हुआ अपने पिता के घर की ओर चला। इसके दोनों मित्र पीछे लग गए। वह मंडप पिता के सामने आया तो दोनों मित्रों ने उसका हाथ पकड़ लिया। बोले, मंडप, हम लोगों ने मिलकर राजा के यहाँ चोरी की है, पर तुमने हम लोगों का अंश नहीं दिया है। तुम हम लोगों का अंश दो। यह बात सुनकर कुष्मांड मुनि बहुत दुखी हुए और बोले, इस अधम से तुम लोगों की मैत्री कैसे हो गई? मंडप के मित्रों ने कहा, हे मुनि, इसे भावी ही समझिए, पर न्याय की बात तो यह है कि आपका पुत्र हमारा अंश नहीं दे रहा है। यह सारा धन लेकर एक वेश्या के यहाँ चला गया। उसने सारा धन ले लिया। वह वेश्या वाद विवाद में बड़ी चतुर है। वह धन वापस नहीं करेगी। अतः आप हमारा धन दिलवाइए, अन्यथा हम राज दरबार में गुहार करेंगे। इस पर कुष्मांड मुनि ने अपने पुत्र का हाथ पकड़ लिया। मुनि ने कहा, चलो मैं स्वयं राजा के पास चलता हूँ। न्यायप्रिय और धर्मात्मा राजा के दंड देने से पाप का नाश हो जाता है। पाप का प्रायश्चित न करने पर नरक यातना भी भोगनी पड़ती है। इस पर मंडप के मित्रों ने कहा, हे मुनि, आप अपने पुत्र को हमारे हवाले कर दें। राज दरबार में आपका जाना ठीक नहीं है। हम लोग इससे निपट लेंगे। इस पर मुनि श्रेष्ठ ने कहा, हे अधम पुत्र, तुम इन लोगों के साथ जाकर राजदंड भोग कर प्रायश्चित करो। तुमने जो किया है बहुत बहुत बुरा किया है। आज से तुम मेरे पुत्र नहीं हो और मैं तुम्हारा कोई नहीं। जब तक तुम प्रायश्चित करोगे नहीं
तब तक मैं तुम्हारा मुंह नहीं देख सकता। मंडप के मित्र मंडप को अपने साथ ले गए। दूर एक घने जंगल में ले जाकर पहले तो उसकी खूब भर्त्सना की, फिर बाद में उसको पीटना शुरू किया। बेहद पीटने के कारण मंडप बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके मित्रों ने समझा कि वह मर गया, अतः उसको मरा हुआ जानकर उसके मित्रगण उसे वहीं छोड़कर चले गए। कुछ देर बाद मंडप को चेत आया तो वह विलाप करता हुआ एक ओर चल पड़ा। उसके दोनों मित्र एक मंदिर में रात भर भूखे प्यासे टिके रहे और प्रायश्चित करते रहे। प्रातः वे दोनों उसे देखने के लिए गए कि उसके शरीर की अब क्या गति है। वहां मंडप को ना पा उन दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर तो वे समझ गए कि मंडप मरा नहीं है, वह जीवित है और कहीं चला गया है। उस दिन शिव महात्मा को जानने वाले लोग पंच क्रोशात्मक लिंग की प्रदक्षिणा कर रहे थे। मंडप भी उन लोगों के साथ हो गया। यात्रीगण करदमेश्वर के समीप रहे। मंडप ने भी वहां रहकर सारी रात जागरण किया। सब यात्रियों ने उसको साधु मान लिया और इस बात को भी वे मान गए कि वह परम शैव कुष्मांड का पुत्र मंडप है। मंडप शिव व्रतधारी परम शैव साधु के रूप में मान लिया गया। मंडप ने शंकर प्रतिमा के समक्ष नृत्य और भजन प्रारंभ कर दिया। सज्जनों ने उसकी भक्ति देखकर उसका बड़ा आदर किया। मंडप भी सत्संग से परम भक्ति भाव वाला हो गया। अब उसको ज्ञान हो गया कि शिव भक्ति के प्रताप से ही उसका इतना आदर हो रहा है। वह सबका प्रिय हो गया। साथ ही भोजन धन धान्य श्रद्धा भी मिल रही है। मंडप चंडिका देवी के मंदिर में आया। वहां काशी के धार्मिक सज्जनों द्वारा भीम चंडी की पूजा हो रही थी। मंडप का वहां बड़ा आदर किया गया। रात्रि में मंडप ने क्षेत्र महात्म कहा और सुना। इसके बाद शिव भक्तों और विष्णु भक्तों ने मिलकर कीर्तन किया। मंडप ने इस नृत्य कीर्तन में प्रमुख भाग लिया। इससे प्रसन्न हो सबने मंडप की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस प्रकार मंडप का मन शिव में लग गया। हे पार्वती, इस प्रकार मंडप मेरे क्षेत्र की प्रदक्षिणा करने लगा। ब्रह्म हत्या, सुरापान और चौर्य कर्म आदि पापों से छुटकारा पाने के लिए मेरी स्तुति करने लगा। इस प्रकार की आराधना से वह सारे पापों से मुक्त हो गया। देहली विनायक में आकर मंडप जिव्या की लोलुपता से मुक्त होकर केवल शिव शिव का उच्चारण करने लगा। उसकी इस साधना और भक्ति भाव को देखकर सर्वत्र उसका बड़ा आदर और मान सम्मान होने लगा। हे पार्वती, मंडप ने अन्न जल सब त्याग दिया और बार बार विलाप कर कहने लगा, ब्राह्मण शरीरधारी होकर भी मैंने स्वर्ण की चोरी की, साध्वी माता को ठगा, वैश्यागमन सुरापान किया, ब्राह्मण शब्द का हनन किया। पश्चाताप से मंडप विवल हो गया। हे देवी, मंडप के मन में यह विचार आया कि मेरे क्षेत्र की प्रदक्षिणा करने से वह सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। अतः वह काशी काशी शिव शंकर की रट लगाकर अपने पापों का प्रायश्चित करता हुआ मेरे क्षेत्र की परिक्रमा करने लगा। रामेश्वर लिंग में आकर उसने स्नान पूजन किया, सोमनाथ का पूजन किया, सीता और लक्ष्मण के साथ श्री राम जी का पूजन किया। पूजन और भक्ति भाव देखकर सर्वत्र उसकी प्रशंसा हुई। मंडप ने अन्न जल त्याग दिया था। तदनंतर वृषभ ध्वज में आकर स्नान देव पूजन किया। प्रातः काल वरुणा संगम में स्नान किया। मुझे पूजता हुआ वह मेरे मंदिर में आया। उसने आकर बड़ा दान पुण्य किया। सदोष मंडप ने साष्टांग प्रणाम किया। वहां अनेक महात्मा उपस्थित थे। हे पार्वती, मंडप सबके आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और पूछने लगा, हे महात्माओं, मैंने बड़े बड़े पाप किए हैं। आप लोग कृपया यह बतलाएं कि इन पापों से मेरा छुटकारा किस प्रकार होगा। सभी महात्माओं ने कहा, हे मंडप, तुम शिव शक्ति केशव के भक्त हो गए हो। पंचक्रोशात्मक लिंग प्रदक्षिणा से और शिव कीर्तन से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार सुन मंडप ने कहा, हे सदस्यगणों, पिताजी ने तो मुझको घर से निकाल दिया है। अब मैं अपने घर कैसे जाऊं? और हे मुनि श्रेष्ठों, पिता को कैसे अपना मुंह दिखलाऊं? इस पर सबने कहा, अब तुम्हारे सारे पापों का प्रायश्चित हो गया है, तुम सहर्ष घर जा सकते हो। हे पार्वती, इस प्रकार मंडप अपने पिता के घर के सामने आया और शिव शिव शंभो शंभो महादेव महादेव का उच्चारण करने लगा। स्वर सुनकर कुष्मांड मुनि ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, देखो तो कौन द्वार पर शिव का उच्चारण करता हुआ हमें परम सुख दे रहा है। शिव नाम की अमृत वर्षा कौन कर रहा है? मुनि पत्नी ने द्वार पर अपने पुत्र को देखा। हे पुत्र, तुम्हारा आना कैसे हुआ? मंडप ने कहा, हे माता, आपको और पिताजी को महात्मागण बुला रहे हैं। यह सुनकर मंडप की माता अपने पति के पास आई और उनसे सारा वृत्तांत कहा। हे पूज्यवर, आपका पुत्र शिव का नाम रटता हुआ द्वार पर उपस्थित है। उसका कहना है कि प्रायश्चित करके वह पवित्र हो गया है। सदस्यगण आपको बुला रहे हैं, वे प्रायश्चित का प्रमाण देंगे। कुष्मांड मुनि दरवाजे पर आए। उन्होंने रुद्रासधारी शिव भक्त मंडप को देखा। तुम क्यों आए हो? थोड़े से प्रायश्चित से बड़े पाप का नाश नहीं होता है। मंडप ने कहा, हे पिताजी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैंने बड़े पाप किए हैं। इतना होने पर भी महात्मागण आपको बुला रहे हैं। मुनि अपनी पत्नी के साथ महात्माओं के पास आए। महात्माओं ने एक स्वर से कहा, हे मुनिवर, आपका पुत्र समस्त पापों से मुक्त हो गया है। कुष्मांड ऋषि ने पूछा, हे मुनि श्रेष्ठों,
किस आधार पर आपकी दृष्टि में मेरा पुत्र पाप मुक्त हो गया है? इसने तो बड़े बड़े पाप किए हैं। महात्माओं ने कहा, हे मुने, इस मुक्ति मंडप के स्वामी श्री भगवान विष्णु जी ही हैं, वही इसका उत्तर देंगे। महात्माओं ने विष्णु भगवान की स्तुति की। इस पर आकाशवाणी हुई, हे स्तुति करने वाले महात्माओं, यह महापापी मंडप जो कुष्मांड मुनि का पुत्र है, अब अपने पापों से मुक्त और शुद्ध हो गया है। यह साधु संतों के साथ शिव शंकर के क्षेत्र की परिक्रमा कर चुका है। अब कुष्मांड मुनि इसे ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार ये पार्वती मंडप को कुष्मांड मुनि आदर पूर्वक अपने घर ले गए। इस कथा को सुनकर माता पार्वती परम प्रसन्न हुई। बोली, प्रभु, आपने यह महत्वपूर्ण कथा कही, इससे कलयुग में प्राणियों का बड़ा भला होगा। कृपा कर इस पर कुछ और प्रकाश डालें।